मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। मैं तुम्हें इतना अक्लमंद समझती थी। कोई भी अपना बेटा लाएगा और कहेगा तुम्हारा बेटा है तो तुम ओन कर लोगे। ये कौन सा तरीका है? तुम जैसी नीच और घटिया औरत से ऐसी बात की तवक्को थी मुझे। और ठीक कहा तुमने, मैं वाकई बिल्कुल अक्लमंद नहीं था जो तुम्हारी एक भी साजिश को नहीं पहचान सका। आ गया तुम्हारे फरेब में। और वैसे भी दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं है जो एक बाप को अपना बेटा रखने पे हथकड़ी पहनाने का हुक्म सुनाए। आपका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। सोनी कहाँ थी तुम? हॉस्पिटल थी। हॉस्पिटल? लेकिन क्यों? ज़रार ने मुझे धक्का दिया था। मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम वहां नहीं जाओगे तो तुम क्यों गए? वो लोग तुम्हारे खून के प्यासे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं वकील के साथ गया था अम्मी, और बच्चा नहीं हूं, अपना डिफेंस करना जानता हूं मैं अच्छी तरह। सरार क्यों भूल रहे हो? उसने भरे मजमे में अपनी भतीजी को गोली मार दी थी। जब वो अपने खून के साथ ये कर सकता है तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं? कोर्ट में केस चल रहा है अम्मी, कानून को हाथ में नहीं ले सकते वो। बेटा ये लोग जागीरदार हैं, इनकी अपनी मर्जी होती है, इनके अपने उसूल होते हैं। उन्होंने मना किया था उसको साथ ले जाने को, और ये बात सुनी अच्छी तरह जानती है, मैं बता चुका हूँ उसको। और मैंने भी तुम्हें मना किया था कि तुम वहां नहीं जाओगे। लिसन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा मुलाजिम हूँ कि तुम जो बात कहोगी मैं वही करूंगा उसको? तुम्हारा वहां जाते ही अंदाज ही बदल गया। अपने बेटे से मिलकर आ रहे हो या फिर? सुनी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, सीरियसली कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। चाची, आपको वो सब चीजें नहीं लेनी चाहिए थी, उसी वक्त लौटा देनी चाहिए थी। महर वो सालार का बाप है, वो चीजें अपनी औलाद के लिए लेकर आया है, मैं भला कैसे मना कर सकती हूँ? सालार उसकी लाई हुई चीजों का मोहताज नहीं है। महर, तुम सालार को उसके बाप से क्यों महरूम कर रही हो? क्यों ज्यादती कर रही हो उसके साथ? ज्यादती तो हो चुकी है चाची। अब मेरे पास सिर्फ मेरी खुददारी है, और मैं सालार को वही देना चाहती हूँ। देखो, मैं मानती हूँ कि वो एक अच्छा शौहर नहीं था, लेकिन वो अच्छा बाप है। मैंने उसकी आंखों में अपनी औलाद के लिए प्यार देखा है, उसके लिए तड़प देखी है, वो चाह देखी है, और उसकी गवाही मैं देती हूँ। तब कहाँ था उसका प्यार जब मैं सालार को वहां लेकर गई थी? तब क्यों जाने दिया उसने? मैं मानती हूँ कि उससे गलतियां हुई हैं, लेकिन महर, उस गलती की सजा तुम उस मासूम जान को क्यों दे रही हो? तुमने यतीमी की जिंदगी गुजारी है ना, तुम क्यों चाहती हो कि वही जिंदगी तुम्हारा बच्चा भी गुजारे? क्या चाहती हैं आप चाची? उसके हवाले कर दूं, सालार को खुद से दूर कर दूं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ महर। मैं तो बस इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि बाप की शफकत भी रहे और तुम्हारी ममता की ठंडक भी रहे। देखो, कुछ ऐसा कर लो कि कोई हम बीच का रास्ता अख्तियार कर लें। जो फासला तुम्हारे और ज़रार के बीच में आया है जुनैरा की वजह से, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि तुम अगर कोशिश करो तो? फासले बहुत बढ़ चुके हैं चाची, अब कुछ नहीं हो सकता। और जो जख्म हल्के हो गए थे वो कोर्ट में किए गए इल्जाम तराशी के बाद फिर से हरे हो गए। चाची, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। भरोसा तुम पे करूं ये भी इख्तियार नहीं।
बीबी जी, मैंने इन्हें मना भी किया कि मलिक साहब घर पे नहीं है, ये फिर भी अंदर चले आए। ठीक है, तुम जाओ। आज तो तुम्हारा दिन नहीं था मिलने का। जानता हूं, मैं सलार के लिए बहुत फिक्रमंद हो रहा था। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा था। अगर मुमकिन हो तो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन सलार को मुझसे मिलवा दें प्लीज। अच्छा, बुरा ख्वाब देखकर तुम इतना परेशान हो गए कि अपने बच्चे की झलक देखने के लिए यहाँ आ गए। अगर इतनी फिक्र है तो साथ क्यों नहीं लेके जाते उसे? यही चाहता हूं मैं भी, लेकिन ये बात आप मुझे समझाने से पहले अपनी भतीजी को भी समझाइए ना। अगर वो नहीं समझती है तो तुम समझ लो ना। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं सलार से मिलने आया। चाची, आपने बुलाया ना? चची ने नहीं बुलाया, मैं खुद आया हूँ। उसके लिए परेशान हो रहा था। हो सके तो थोड़ी देर के लिए मिलवा दो मुझे उससे। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। आप चले जाएं यहाँ से। चाची, वो चाचा मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। मेहर, वो सिर्फ अपने बच्चे से मिलने के लिए आया है। नहीं, मैं उसलिए नहीं कह रही। वो आप आके देखिए ना सलार को। क्या हुआ है सलार को? बताइए ना, क्या हुआ है सलार को? कहाँ रजिया, रशीदा, कहाँ हो तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ? जी अम्मी, कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आया हुआ था तो सोचा आप लोगों से मिलता जाऊं। ये मेरी वाइफ, आपकी बहू लाइबा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जानती हूँ तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर जुनैरा ने देख लिया तो? अम्मी, आप उसके खौफ से अपने बेटे से नहीं मिलेंगी? कौन सा बेटा? कैसा बेटा? वो बेटा जिसने इस घर का शिराजा बखेर दिया। जुनैद, इस घर से तुम्हारे रिश्ते उसी दिन खत्म हो गए थे जिस दिन तुमने जुनैरा को छोड़ा था और इस लड़की से शादी की थी। आंटी, जुनैद इस सब के लिए आपसे कितनी दफ़ा माफ़ी मांग चुके हैं, और फिर अब सुनैरा को क्या प्रॉब्लम है? आपने उसे सेटल डाउन तो करवा दिया है ना? तुमसे बात की है मैंने। तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन अम्मी, क्या चाहते हो? तुम्हारी माँ तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, तुम्हारे पाँव पे पड़े। मैं कह रही हूँ ना, जाओ तो बस जाओ। चाची, चाची देखिए ना, ऐसे क्या हुआ? क्या हुआ है? अरे, इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। मेहर, हमें इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। चाची, मैं इसलिए तो कब से चाचा को फोन कर रही हूँ। तुम्हारे चाचा तो जमीनों पे गए हुए हैं, वो तो रात गए आएंगे। तो फिर क्या करूँ? मैं ले जाऊँ हॉस्पिटल? कैसी बातें कर रही हो? अकेले कैसे जाओगी? जरार आया हुआ है, सलार को उठाओ और चलो उसके साथ। ये क्या कह रही हैं आप चाची? मेहर, ये वक्त इन बातों का नहीं है। वो बाप है सलार का, और कह रहा था कि मैंने कोई बुरा ख्वाब देखा है तो भागा भागा चला आया अपने बच्चे के लिए। इससे बढ़कर और क्या चाह होगी बाप की? उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो चाची, मैं जो कह रही हूँ चलो, अपनी सुनूंगी तुम्हारी में। चलो क्या कह रही हूँ? जुनैद, आहिस्ता। कौन सा बेटा? कैसा बेटा? वो बेटा जिसने इस घर का शिराजा बखेर दिया। जुनैद, इस घर से तुम्हारे रिश्ते उसी दिन खत्म हो गए थे जिस दिन तुमने जुनैरा को छोड़ा था और इस लड़की से शादी की थी।
जी मैं मिसेस ज़रार बात कर रही हूँ, मेरी उनसे बात करा दें। जी ओके, थैंक यू। हेलो, मैं कब से कॉल कर रही हूँ, कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? बोलो क्या बात? कहाँ पर हो तुम? ऑफिस में हूँ। झूठ, मेरी अभी तुम्हारे ऑफिस में बात हुई है, तुम तो आज ऑफिस गए ही नहीं हो। सब कुछ जानती हो तो पूछ क्यों रही हो फिर? उसके साथ हो ना तुम? सुनहरा, मैं इस वक्त अपने बच्चे के साथ हूँ और हॉस्पिटल में। बच्चे से नेक्स्ट वीक मिलना था, किस बात का बहाना कर रहे हो? ये क्यों नहीं कहते कि पुरानी मोहब्बत जाग उठी है तुम्हारी? मैंने कहा ना कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरे पास इस वक्त तुम्हारी फजूल बकवास सुनने का वक्त नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। थैंक यू डॉक्टर जहांगीर, आपने बर वक्त मुझे इत्तला कर दिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है सर। जब इन्हें ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल लाया गया तो मैं जब ही इन्हें देख के पहचान गया था कि ये आपके बेटे हैं। मैंने तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा किया है। कोई एक्सरे वगैरह किए हैं ना इसके? माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है। अल्लाह ने बड़ा करम किया है सर, वरना इतने ख़तरनाक एक्सीडेंट के बाद पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, इसके साथ एक लड़की भी होती? जी, उनकी हालत भी ज़्यादा सीरियस नहीं है, आप चाहें तो उन्हें विजिट कर सकते हैं। ओके। किस चीज़ की ज़रूरत है? दुआओं की ज़रूरत थी, वो तो तुम कर ही रहे हो। औलाद की कशिश माँ बाप के लिए होती ही ऐसी है। दरअसल ये जो भी मामला तुम अदालत तक लेके गए हो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा ज़रा। अगर तुम इन मामलात को घर में बैठ के तय करते तो ज़्यादा अच्छा था। इन मामलात को अदालत तक मैं लेके नहीं गया हूँ चाची। बुला का केस मैंने दायर किया था, मैंने नहीं। मुझे सिर्फ अपने बच्चे से गर्ज है। और उस गरज की वजह से तुमने अदालत में मेरी बच्ची पर कीचड़ उछाला। कीचड़ उछालते वक्त एक बार भी नहीं सोचा कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ है? मैंने अदालत में जो भी कुछ कहा है वो गलत नहीं कहा। जो अपनी आंखों से देखा है वही बोला। मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा। ज़रार, कभी कभी आंखों का देखा हुआ भी सच नहीं होता है। देखो, मैं तुम्हें यहाँ कोई वजाहत देने नहीं आई हूँ। ये तुम्हारा, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे रब का मामला है। मुझे तो बस उस मासूम की फिक्र है। मुझे भी बस उसी की फिक्र है। अगर इतनी फिक्र है तो फिर अपने साथ क्यों नहीं रखते हो? ये बात आप अपनी बेटी को जाकर समझाइए। उसके अक्ल में क्यों नहीं आता ये? चाहता तो मैं भी यही हूँ। ज़रा जैसे तुम बाप हो वैसे वो भी तो माँ है, और माँ बाप का दर्जा औलाद से बहुत आगे होता है, और उनकी मोहब्बत तो बहुत ही ज्यादा ऊपर। तुम चाहते हो कि
तुम्हारा बच्चा तुम्हारी आंखों की ठंडक बने और माँ की आंखों का नूर नहीं। देखो ज़रार, मैंने मेहर को बहुत समझाया है और मैं तुम्हें भी समझाऊंगी। बच्चा चाहे तुम्हारे साथ रहे या माँ के साथ, एक तरफा तो ज्यादती होगी ना। उस बच्चे का क्या कसूर है? तो बेहतर ये नहीं है कि वो माँ बाप के साए में रहे। तो आप चाहती हैं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि तुम बच्चे के साथ साथ उसकी माँ को भी अपने साथ ले जाओ। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेहर की मेरे दिल में, मेरे घर में अब कोई जगह बाकी नहीं है, इसलिए इस मौजूद पे आप बात नहीं करें तो बेहतर है। चाचा ठीक है, तो फिर मेरा बोलना बनता ही नहीं है। तुम डटे रहो अपनी जिद पर। ज़रार, फिर तो ये मसला कभी भी नहीं सुलझेगा। शुक्र है बेटा तुम्हें होश आ गया। बस बेटा आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर सीधे घर चलेंगे। नहीं अब्बा, मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हें अभी कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। तुम्हारी बीवी की तबीयत भी खराब है, कौन तुम्हारी केयर करेगा बेटा? कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। आप लोगों की जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वैसे भी आप लोगों से मिलने के लिए आया था, लेकिन अम्मा ने मेरी बात नहीं सुनी। देखो बेटा, उस वक्त तो गुस्से में थी। मेरा ख्याल है कि अगर मैं भी उनकी जगह होता तो शायद मैं भी गुस्से में तुमसे ऐसा ही कुछ कह देता। बस आज इंशाअल्लाह ताला अपने घर चलेंगे, ठीक है? जानता हूँ मैंने आप लोगों को बहुत हर्ट किया है। इन बातों में जाने का कोई फायदा नहीं है बेटा, जिद न करो। तो चला भी जाऊं, एक बहू को क्या समझाएंगे? अच्छा वो सब हम देख लेंगे, लेकिन इस हालत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता बेटा। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, इट्स जस्ट अ वायरल फीवर। मौसम की तब्दीली की वजह से बच्चे को चेस्ट कंजेशन है। मैं फिलहाल कुछ मेडिसिन्स लिख कर दे रहा हूँ, आप बच्चे को टाइम पर देती रहिएगा। इंशाल्लाह ही विल बी फाइन। डॉक्टर साहब, मैं सलार को घर ले जा सकती हूँ? या श्योर, व्हाई नॉट। लेकिन याद रहे, अगर बच्चे की तबीयत ज़रा सी भी ख़राब हो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। जी शुक्रिया। सब मेरा कसूर है, मेरी गलती है सब दर। मैं उसे घर में रुकने देती तो ये सब कुछ ना होता। मैंने उसे घर जाने क्यों कहा? अपने आप पे काबू रखो फिरदौस। ऐसे रोती रहोगी तो वहां जाके उसे कैसे संभालोगी? ये क्या मसला है? हमारे ऊपर इतनी परेशानियां क्यों हैं? एक परेशानी खत्म नहीं होती दूसरी सर पे आ जाती है। आखिर हमसे क्या कसूर हुआ है? क्या गलती है हमारी? ये भी अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान ही होगा। और कितने इम्तिहान देखे। बस अल्लाह जुनैद खैरियत से हो। सब्र करो प्लीज।
हाँ भाई। सर गाड़ी तैयार है। चलिए ठीक। बस तुम मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा। अच्छी गलती मेरी थी, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। मुझे और शर्मिंदा मत करो। इसे कब डिस्चार्ज कर रहे हैं? कह तो रहे हैं कि जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन ये घर तो जाना नहीं चाहता। नाराज है ना मुझसे, इसलिए कह रहा होगा। कोई बात नहीं, मैं मना लूंगी इसे। आप बस जल्दी से जल्दी इसे छुट्टी दिलवाएं। नहीं, जरार भाई और जुनैरा को अच्छा नहीं लग रहा। जिसे बुरा लग रहा है ना, उसे लगने दो। तुम मेरे साथ ही चलोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। लाइबा भी है मेरे साथ। ये सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। हम मैनेज कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। कैसे मैनेज करोगे तुम? बात तुम्हारी बीवी की है ना, वो भी तुम्हारे साथ ही जाएगी। कि इस हाल में मैं तुम्हें कहीं और नहीं भेज सकती। आपकी बड़ी दोस्ती हो गई है अपनी नई बहू से। इन लोगों का एक्सीडेंट हो गया था और जुनैद की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। एक्सीडेंट हुआ था, मरा नहीं था। मैं कैसे कहूँ अपना अमानत हो, अमानत हो। अरे मलिक साहब, आपका फ़ोन ही नहीं लग रहा था और फिर उस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं उसके साथ नहीं जाती तो क्या करती? तुम समझती क्यों नहीं हो सईदा बेगम? वो लड़का ठीक नहीं है। अदालत में हमारा केस चल रहा है और तुमने देखा नहीं उस दिन महर के बच्चे को लेकर वो कैसे गया था। ऊपर से वो तुम्हें और महर को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता था। होश के नाखून लेने चाहिए थे तुम्हें। मलिक साहब, इतनी पहचान तो मुझे भी है इंसानों की। और फिर बात उसके अपने बच्चे की थी ना। हॉस्पिटल में उसे तुम्हें कोई पैसे तो नहीं खर्च करने दिए? बाद में अदालत में गिनवाता फिरेगा। मैंने तो उसे बहुत कहा था मलिक साहब, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। वो बोल रहा था कि डॉक्टर की फीस और दवाओं के पैसे वो खुद ही देगा। चलो, उसको तुमने एक और मौका फराम कर दिया अकड़ने का। अब वो अपनी जगह सोच रहा होगा कि मलिक फुरकान पर एक और एहसान कर दिया। एहसान कैसा मलिक साहब? उसने अगर पैसे दिए तो अपने बच्चे के लिए दिए ना। कब गया था वो? बस उसने हमें हवेली पे छोड़ा है और बाहर से ही निकल गया। सलार की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। मुझे तो लगा था सारा दिन निकाल दिया तुमने अपनी महबूबा के पास, तो अब रात भी गुजार कर ही आओगे। सालार की तबीयत बहुत खराब है, मैं हॉस्पिटल में था। सालार के नाम की आड़ क्यों लेते हो? हाँ, वहाँ पे मेहर के चचा चची, उसके सारे नौकरों की फौज मौजूद है ना। मेहर के चचा घर पे नहीं थे। तो तुम दोनों अकेले थे वहाँ पर? जूनी प्लीज, मैं बहुत थका हुआ आया हूँ और सारा दिन अस्पताल में ख्वार होने के बाद तुम्हारी किसी फजूल बात का मैं जवाब नहीं दे सकता। मगर मुझे अभी बात करनी है। सारा दिन अंगारों पे चलती रही हूँ, तुम उसके पास थे, तुमने मुझसे झूठ बोला, फोन भी बंद कर दिया। इसका मतलब क्या समझूं मैं? तुमने जो समझना है समझो, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दी। रजिया, रजिया। जी बीबी जी। जुनैद का कमरा खोलो, सफाई करवाओ। लाइबा और जुनैद घर आ रहे हैं। ठीक है। शुक्र है मेहर के सालार का बाप वक्त पर आ गया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता।
चाची आप जरार से कहिएगा कि अपने वक्त पर ही मिलने आया करें, वरना आइंदा से मिलने नहीं देंगे। क्या हो गया है महर, तुम अभी भी ये बातें करोगी? तुमने देखा नहीं था कि जरार किस कदर तड़प रहा था अपने बच्चे के लिए? अरे तुम्हें तो उसका एहसानमंद होना चाहिए। अपनी औलाद को अगर डॉक्टर के पास ले गया तो कोई एहसान नहीं किया उसने। महर तुम पहले तो इतनी पत्थर दिल नहीं थी। अब मैं ऐसी हूँ, वैसी हूँ जैसा उसने बना दिया मुझे। खैर, अब ये सारी बातें जाके अपने चचा से मत कह देना, वो वैसे ही मुझसे खफा है। ना उनकी समझ में बात आती है ना तुम्हारे कि जरार इसका बाप है। महर मैंने खुद देखा है उसे तड़पते हुए अपनी औलाद के लिए। तड़पी तो मैं थी चाची। जरार को उसके सामने भी लेकर गई तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब तक वो नहीं पिघला तो अब मैं क्यों पिघलूं? महर, पुरानी बातें अगर दिल में रख के चलोगी तो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकोगी। मेरी और उसकी कहानी में ना ही आगे कोई रास्ता है और ना ही कोई मंजिल। चलो, अगर तुम्हें इस मंजिल का सिरा मिल गया तो फिर अब कुछ भी मुमकिन नहीं है चाची। बहरहाल मैंने जरार से कह दिया है कि वो। क्या कह दिया आपने? महर, मुझे सलार तुमसे ज्यादा अजीज है। इसकी भलाई के लिए मैंने कह दिया है जरार से कि वो अपने बच्चे के साथ साथ तुम्हें भी यहां से ले जाए। चाची आपको ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। क्यों किया आपने इसे? मैं उस घर में हरगिज़ नहीं जाऊंगी। इस मासूम के लिए भी नहीं? नहीं, अब ये मुमकिन नहीं है। अब मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। आप क्या कह रहे हैं अबू? हाँ बेटा, उसकी कंडीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। मैंने डॉक्टर से मशवरा किया था, सबने उसे कंप्लीट बेड रेस्ट का मशवरा दिया है। समझ में नहीं आ रहा कि होगा क्या। बीवी भी उसकी बीमार है, कौन लुक आफ्टर करेगा उसे? लेकिन जुनैद तो बाहर चला गया था। हाँ, वो आया था किसी काम से, यहाँ मिलने भी आया था घर पे हमसे, लेकिन तुम्हारी माँ ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। उसी गुस्से में घर से निकला और कहीं गाड़ी मार दी। तो अब ये बताइए कि मुझसे क्या चाहते हैं आप लोग? बेटा, बस थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है तुम्हारी। आई होप कि तुम समझ सकोगे और अपनी बीवी को भी समझा सकोगे। उसको समझाने से पहले मैं खुद को तो समझा लूं। क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हें कहा है ना उसकी हालत अच्छी नहीं है और तुम सोचने समझने की बातें कर रहे हो। आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हैं अम्मी? आप उसको ले आई हैं ना यहाँ पे, तो ठीक है। अब मैं क्या कहूँ आपसे? कुछ ना ही कहो तो बेहतर है। अपनी बीवी को समझा देना, हर बात जाके अपनी माँ को लगाती है। नहीं अम्मी, मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा। बेहतर है बात आप खुद ही जाके उससे कर लें, ताकि वो मेरे पीछे पड़ जाए। वो और उसकी माँ पहले ही तुम्हारे खिलाफ तुले बैठे हैं। तुमने भी तो उस लड़की को, मेहर को और उस बच्चे के मामले को लटका रखा है ना। सफदर इससे कहे ना, अब बस कर दे, इस मामले को रफा दफा करे, हमारी बर्दाश्त को और ना आजमाए। तो आप क्या चाहती हैं अम्मी? मैं अपनी जिंदगी का हर फैसला अब जुनैरा और उसकी माँ के खौफ से करूंगा? सॉरी, मैं वही करूंगा जो मेरी मर्जी होगी, बस। तो बताओ क्या करें? वो मेरी बच्ची को वापस भेजने पर तुले बैठे हैं, तो बुला लूं उसे वापस, बिठा लूं घर? ये आपका मसला है अम्मी। ये बात आपको उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब आप जुनैरा से मेरी शादी कर रही थी।
अब इस मसले को आप खुद डील करें, मैं जुनैरा से कुछ नहीं कहूंगा। और एक और बात, जब आपका लाडला बेटा ठीक हो जाए तो उसको फौरन यहां से चलता कीजिएगा। मैं इस घर में उसको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुनैद अब यहीं रहेगा। ठीक है, वो यहीं रहेगा तो फिर मैं यहां नहीं रहूंगा। लंच में मेरे लिए पास्ता बना देना और अभी मुझे ऑरेंज जूस निकाल दो। वो छोटे साहब के लिए सूप बना लूँ, फिर आपको जूस बना देती हूँ। छोटे साहब? किसकी बात कर रही हो तुम? जुनैद साहब की। वो यहाँ कब आया? वो तो रात से आए हुए हैं। सुबह तो बहुत दावे कर रही थी कि आप मुझे अपनी बेटी समझती हैं। मेरा बहुत ख्याल है आपको। वाह, क्या ख्याल है ना मेरा आपको। अगर इतना ही ख्याल है तो ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये सब कुछ क्या हो रहा है? और ये यकीनन बीवी होगी इसकी। बल्कि मुझे तो लग रहा है जैसे आपकी बड़ी दोस्ती हो गई है अपनी नई बहू से। इन लोगों का एक्सीडेंट हो गया था और जुनैद की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। एक्सीडेंट हुआ था, मरा नहीं था। सुनहरा, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? तुमसे बात किसने की है? हाँ, तुम जैसी घटिया लड़की को मुंह भी लगाना पसंद नहीं करती मैं। मेरा तो हो रहा है दिमाग खराब, इसलिए बेहतर ये है कि इन दोनों को यहाँ से निकालें फौरन। ये इस हालत में यहाँ से नहीं जा सकता। कहाँ जाएगा? मेरी बला से जहन्नुम में जाए ये भी और इसकी बीवी भी। तुम ज्यादती कर रही हो जुनैरा, मेरे ही सामने मेरी औलाद को बद्दुआएं दे रही हो। मैं ज्यादती कर रही हूँ? आप भूल गई हैं शायद, ज्यादती मेरे साथ हुई थी। मेरा शौहर था, मुझे तलाकनामा भेज दिया था इसने। तुम्हें तलाक ना भी देता, सोची तुमने कौन सा मेरे साथ रहना था? उससे शादी करके जो तुमने अपना मकसद हासिल करना था वो तो तुमने कर लिया ना। Actually, you need to be thankful to me. सुन रही है इसकी बातें? ये क्या बोल रहा है? ऐसा शख्स ना तरस खाने के काबिल नहीं है, लेकिन आप नहीं समझेंगी। मैं जरार से बात करती हूँ। जरार जानता है। जरार, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा अल्लाह गवाह है। मैं वहां सिर्फ जुनैरा के कहने पर गई थी। आप तो मेरी बात पर यकीन करें। मेरा आपके अलावा कोई नहीं है जरार, मैं सच कह रही हूँ। इसने जानबूझ के मुझे इस बात में फंसाया है। जरार, कभी कभी आंखों का देखा हुआ भी सच नहीं होता है।
ये तुम्हें अचानक दुबई जाने की क्या सूझी है? अचानक नहीं, मैं इस बारे में काफ़ी दिनों से सोच रहा था। उस फ्रॉड के बाद हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मुझे लग रहा है कि यहाँ का बिजनेस वाइंड अप करना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन में मुझे फराज की ऑफर बुरी नहीं लगती। बेटा मैं समझती हूँ फाजी तुम्हारा बचपन का दोस्त है, लेकिन जो भी करो ना देखभाल के करना। तुम्हारे बाबा इतने एक्सपीरियंस थे लेकिन फिर भी उन्होंने धोखा खाया। जरा ख्याल करना। हाँ नो, लेकिन अच्छी बात यह है कि फराज मेरी बिजनेस स्किल से वाकिफ है। सारी इन्वेस्टमेंट उसकी होगी, मुझे सिर्फ दुबई जाके उसके सारे बिजनेस को संभालना है। दैट्स इट। और अगर वो अपनी कैनेडियन फर्म में बिजी ना होता तो मुझे ऑफर ना करता। तो तुम मुस्तकिल दुबई रहोगे? मैं नहीं, हम सब जाएंगे। मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकता। वो तो ठीक है, लेकिन हम कैसे जा सकते हैं? जुनी यहाँ पे है, वो एक्सपेक्ट भी कर रही है। हम उसे अकेले तो नहीं छोड़ के जा सकते। नहीं, अभी कौन जा रहा है? तो जब सारा बिजनेस सेट हो जाएगा उस दौरान मैं आता जाता रहूँगा यहाँ पे। फिर 1-1.5 साल बाद प्रॉपर्ली शिफ्ट हो जाएंगे। फिर भी जुनी पीछे यहाँ पे होगी। तुम्हें पता है कि उसके और ज़रार की रिलेशनशिप में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। हम उसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। मैं जानता हूँ, लेकिन अब यहाँ के हालात मेरे बस से बाहर होते जा रहे हैं। और अगर ज़रार ने फिर से कोई प्रॉब्लम की ना तो हम जूनी को भी अपने साथ ले जाएंगे। अब तुमने तय कर ही लिया तो मैं क्या कर सकती हूँ? अक्सर हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। कुछ सेविंग्स और 1-2 प्रॉपर्टीज हैं मेरे पास, लेकिन इतना नहीं है कि मैं उनको बेच के यहाँ पे कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ। तो मैंने अपने बुरे वक्तों के लिए रखे हुए। आई होप मेरी आप बातें समझ रही हैं। ये आज की रिपोर्ट नहीं, मुझे आज की रिपोर्ट चाहिए। 12 नवंबर की रिपोर्ट। सर इसी में आज की चीज़ें दी, ये देखें 15 नवंबर। 15 नवंबर, ठीक है, आप जाइए। ओके सर। इस सब की क्या जरूरत थी जरा? क्या लड़की हो यार तुम। बीवियां अपने शौहरों से लड़ाई करती हैं कि उनको उनकी शादी की सालगिरह याद नहीं रही, और तुम कह रही हो क्या जरूरत थी इसकी? मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा हूँ, आपके घर में इतनी इज्जत से रहती हूँ। मेरे लिए बस यही है, सबसे अहम मेरे लिए ये रिश्ता है। और मेरे लिए रिश्ता भी और तुम भी। तुम अंदाजा नहीं है कि ये दिन मेरे लिए कितना कीमती, कितना इंपॉर्टेंट है। यूँ कह लो कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है ये। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। आपको भी मुबारक। अरे बस। हेलो, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। मैं कैसे